नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के यूट्यूब चैनल पर। तो आपका चल रहा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में 4.1, 4.2 और 4.3 का जो है कि 3 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया, है ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा और वहां जाकर के इसे देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर। 4th नंबर में देखिए क्या कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में है, उसका कहता है व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो इसकी वर्तमान आयु क्या है। तो रहमान की वर्तमान आयु क्या है पहले ये पता नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि रहमान का वर्तमान आयु होगा 20 साल, सपोज दैट 20 साल अगर मैं बता दूं रहमान की वर्तमान आयु होगा 3 वर्ष पहले का साल का होगा वो, तो बोलेगा सर जी 3 घटा दीजिएगा, तो बोल दीजिएगा 17। अगर हम बोले रहमान की आयु 20 वर्ष है, 5 वर्ष बाद का साल का वो हो जाएगा, तो बोलेगा 5 जोड़ दीजिएगा तो 25 हो जाएगा। यानी कि सब फंडा है कि ये वाला इसका आयु कितना वर्तमान आयु इस पर निर्भर करता है। तो वर्तमान आयु रहमान का पता नहीं है। अगर अब हम बोल दे कि रहमान की वर्तमान आयु होगा x वर्ष, तो 3 वर्ष पूर्व कितना साल की, तो बोलिएगा कि x - 3 इतना वर्ष का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी हो जाए x 5 वर्ष बाद कितना साल का होगा, तो x + 5 इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हमने वही चीज लिखा, क्या लिखा कि मान लिए, पहले माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, वर्तमान में प्रेजेंट में x साल का है। तब प्रश्नानुसार से आए कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगा। तो वर्तमान में x है, 3 वर्ष पूर्व का मतलब था पहले का मतलब था घटा, तो x में 3 घट करके आंसर आएगा। जैसे भी हमने बोला था 20 में 3 गया तो हो गया 17, उसी प्रकार से 20 के स्थान पे यहाँ x है, तो x में 3 जाएगा तो उसका 3 वर्ष पहले चलेगा। अब 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, तो बाद का मतलब था ज्वाइंट करना, तो प्रेजेंट में x साल का है, 5 वर्ष बाद कितना आ जाएगा, बोले x + 5, तो यहाँ पर वही लिखे x + 5, दोनों का योग दिया गया 1/3। ये योग किसका दिया गया, व्युत्क्रम का योग दिया गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो प्रश्न मेरा जो ये दोनों आया रिजल्ट, इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर दो उसको, ठीक है, तो व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम करेंगे तो x/x - 3 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो व्युत्क्रम करेंगे तो 1 हो जाएगा x - 3, ध्यान में रखना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, और व्युत्क्रम का मतलब था पलट दो, तो 1 चल जाएगा ऊपर, x - 3 आ जाएगा नीचे। योग बोला है तो यहाँ प्लस देना, इसका भी व्युत्क्रम कीजिए, 1 ऊपर चल जाएगा, x + 5 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रमों का ही योग है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। अब ये दोनों आपस में बैलेंस, इन दोनों को जोड़े तो बोला आंसर 1/3 आता है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो x + 3 और x - 3 और x + 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में ही रह जाएगा आपका x - 3 और x + 5। अब करना क्या है कि x - 3 से x - 3 में भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा x + 5, तो x + 5 × 1, तो आपका हो जाएगा x + 5 ही रह जाएंगे, ठीक है। ये प्लस तो प्लस, x + 5 गया, भाग देने के बाद बचा x - 3 × 1, तो हो जाएगा x - 3, इसको ब्रैकेट बंद हो गया 1/3। अब ध्यान से देखिए करना क्या है, इसको हल करना है, तो इसको ऊपर वाले लिख लेता हूँ, x + 5 प्लस हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा 3, नीचे में x से गुना कीजिए x + 5 में, तो x से गुना कर रहा हूँ पहले x + 5 में, और फिर आपको करना -3 से गुना x + 5 में, तो -3 से गुना करना है, -3 से गुना x + 5 में, और बराबर 1/3, ठीक है। ये आपका आ गया। चल एक स्टेप और नीचे में लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए ना, x को एक जगह कीजिए, तो x + x प्लस आपका है 5 और माइनस आपका है 3, ठीक है, और आपका बट्टा, ध्यान से देखिए x गुना x हो जाएगा x², और प्लस x गुना 5 तो हो जाएगा 5x, -3 गुना x हो जाएगा 3x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 × 5 = 15 हो गया, ठीक है, बराबर 1/3 हो गया। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देखिए एक x तो हो जाएगा 2x, और फिर प्लस 5 - 3 तो हो जाएगा आपका +2, क्लियर है, क्योंकि बड़का है 5, प्लस माइनस -1, तो -1 घटा दिया 5 में 3, अब प्लस होगा कि माइनस वो जानने के लिए बड़ा को पकड़ते हैं, बड़ा में प्लस है, ठीक है ना, तो वहाँ प्लस लिखे। अब नीचे में x² तो x², नीचे में x² तो x² लिख लिया, और बाकी बात +5 - 3
तो घटेगा तो प्लस यहाँ पे भी बचेगा 2x, ठीक है, प्लस में बचेगा, ध्यान में रखना। और माइनस आपका 15 तो -15 और इक्वल आपका हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3। अब क्या कीजिए, हल कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना, तो 1 से सभी में गुना करेंगे तो ये चीज आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हो जाएगा x² + 2x - 15, इधर 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6x और प्लस 3 दूना 6, ठीक है। और बराबर बचा ऊपर में 0, कुछ नहीं तो 0 बचा है, सॉरी कितना बराबर देंगे भाई, ये बराबर है ना। चलिए अब देखिए x² + 2x, एक इधर ये पट्टी लाइए, 6x प्लस में तो पट्टी आएगा तो -6x, अब बचा -15 और इस 6 को भी है पर ला लीजिए तो माइनस हो जाएगा 6 बराबर 0, अब बचा 0। अब बोलिएगा x² प्लस माइनस माइनस तो घटाइएगा तो 4x होगा, माइनस में होगा क्योंकि प्लस माइनस 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 हुआ, बड़का 6 है, 6 के पहले माइनस इसलिए हम माइनस, यहाँ माइनस माइनस 2 गए तो 15 × 21 हो जाएगा जुट करके, लेकिन माइनस से में रहेगा, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब द्विघात सूत्र अप्लाई कीजिए, तो a बराबर क्या x² है, 1x² तो 1 होगा, b बराबर -4 होगा, c बराबर होगा 1 - 21, ये चीज तो हमने पहले बताया। अब x बराबर फॉर्मूला लगाइए -b प्लस -√अंडर b² - 4ac बटा 2a, ठीक है। चलिए अप्लाई कीजिए, -b के स्थान पे देखिए -4 है तो हम -4 लिख लिया, क्लियर, प्लस -√अंडर b का स्थान पे -4 है तो -4 का स्क्वायर और -4 गुना a का स्थान पे देखिए 1 है तो 1 लिख लिया, इंटू c का स्थान पे आपका -21 है तो 21 लिख लिया, बट्टा आपका 2 गुना a का स्थान पे 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस -√अंडर 4 का स्क्वायर 16, माइनस है तो भी प्लस दे देगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, तो 21 चौके होता है 84, 21 चौके 84, ठीक है, और बट्टा हो जाएगा 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए 4 प्लस माइनस 16 और 84 को जोड़ दीजिएगा तो 100 हो जाएंगे, बट्टे होगा 2 प्लस माइनस 100 का बाहर आता है 10 बट्टा 2, क्लियर, ध्यान में रखना। अब देखिए एक बार अल्फा एक बार बीटा यूज कीजिएगा, ठीक है, तो अल्फा यूज करेंगे ना तो प्लस यूज करेंगे पे, तो 4 + 10 बटा 2, तो हो गया आपका अल्फा बराबर 14 बटा 2, कटा दिए तो होगा 7, तो यानी अल्फा निकल गया 7, ठीक है, अल्फा निकल गया 7। अब बीटा की बात किया जाए, अगर यहाँ बीटा की बात किया जाए तो बीटा बराबर माइनस लेकर चलेंगे, तो 4 तो 4 माइनस हो जाएगा 10 बटा 2, तो हम कह सकते हैं कि 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा 6 बटा 2, ये हो गया आपका -3, यानी बीटा हो गया -3, है ना। हमसे पूछा गया कि रहमान की वर्तमान आयु निकालना है, तो भाई रहमान की वर्तमान आयु कभी माइनस में हो नहीं सकता है, माइनस में किसी का एज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, तो आपका एज होगा प्लस में, तो प्लस वाला आंसर दिया गया अल्फा, तो यानी कि 7 वर्ष होगा वर्तमान आयु, और ये जो माइनस में निकला इसको असंभव कर देना, ठीक है, क्या कर देना इसको, असंभव है, असंभव, क्योंकि आयु वर्ष जो है ये आपका माइनस में जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ एज होगा तो प्लस में ही जाएंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान आयु रहमान के यानी 7, तो x बराबर हो गया 7 आंसर, ठीक है। तो लिखना है तो एक स्टेप बढ़ा करके लिख दीजिए, अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष, क्लियर है, अगर ऐसे भी लिख दिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए लिखिए इसको, देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, पढ़ लेता हूँ। कहता एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो होते हैं, तो उनके अंकों का गुणनफल बोलता है 210 होता है, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। गुणनफल बोला जो है ना, गुणनफल 210 बोल दिया गया, ये गुणनफल बोला 210 होता है, ये गुणनफल भी दिया गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ तो साइड में गुणनफल, उसके बाद समझिए गुणनफल दिया गया 210, समझिएगा यहाँ पे। और सबसे पहली बात क्या ना, गणित में ये जो शेफाली के जो गणित में अंक प्राप्त है वो हमें पता नहीं है, ठीक है ना, अंग्रेजी में कितना पता है ये भी अंग्रेजी में भी पता नहीं है, तो यहाँ पे एक दोनों का योग बोला 30 अंक है, हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, मान लिए कि शेफाली जो है ना गणित में x अंक लाया होगा, तो अब देखिए दोनों का योग है 30, अगर हम थोड़ा सा उजागर कर देता हूँ कि मान लेते शेफाली गणित में लाया होगा 25 नंबर, तो बोलिएगा कि अंग्रेजी में कितना लाएगा, तो बोलेगा 5 नंबर, क्योंकि दोनों मिलकर के 30 होना है,
तो दोनों मिलके 30 है, तो गणित में 25 अंक लाया तो अंग्रेजी में 5 अंक लाएंगे। तो ये कहाँ से संभव हुआ? तो गणित वाला क्या ना घट गया ना, 30 में क्या घट गया। अब गणित अगर x होता तो फिर अंग्रेजी कितना होता? तो बोलिएगा कि गणित अगर x है तो अंग्रेजी हो जाएगा 30 माइनस x, क्योंकि घट करके ना बोले थे, 5 कहाँ से आया था, 30 माइनस घटा था तभी ना अंग्रेजी निकला था। उसी प्रकार से वहाँ पे घट जाएगा। और जो कि हमने यहाँ पे भी लिखा कि मान लिए कि माना कि शेफाली के गणित में प्राप्त किए गए अंक x है। अब टोटल 30 अंक मिलेगा, 30 अंक में गणित में x अंक प्राप्त कर लिया। अब जो भी बचा वो अंग्रेजी में प्राप्त करेंगे, तो हम कहेंगे भाई 30 में से x घटा दो तो वो उतना अंक अंग्रेजी में ले आएगा। तो यहाँ पे लिख लिया, तब जो है कि शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक जो है कि 30 माइनस x होगा। तो प्रश्न अनुसार आए, जो कि प्रश्न कह रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक होने पर, कहता है 2 अंक गणित में अधिक हो गया तो होने पर प्राप्त अंक, अब x प्लस 2, पहले x अंक ला रहे थे, 2 अंक ज्यादा हो गया तो x प्लस 2 हो गया। फिर तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम होने पर प्राप्त अंक, है ना, कम होने पर प्राप्त अंक, यानी अब अंग्रेजी में बोलता है 3 अंक कम हो गया। तो पहले से 30 माइनस x है, अब 3 कम गया, मतलब कम ना मतलब घट जाना। तो अब हमने घटा दिया तो पता लगा 30 में से 3 गया 27 माइनस x, कहता भी इन दोनों को गुना कर दो तो 210 आ जाएगा। तो हम दोनों को क्या कर दिए, गुना कर दिए, गुणनफल दिखा है ना, गुणनफल। तो दोनों को जैसे गुना करेंगे तो 210, तो ये दिया गया, ये चीज हमने लिख लिया। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे नीचे में, ठीक है। तो गुना करते दोनों को, x प्लस 2 को गुना कर देंगे 27 माइनस x, दोनों गुना हुआ तो आंसर बोलता है 210, तो दोनों 210, ठीक है। चलिए अब इसको हल कीजिए, x गुना 27, तो चलिए लिख लेते हैं, x से 27 माइनस x में फिर प्लस 2 है, यहाँ पे प्लस 2 से गुना कीजिएगा 27 माइनस x में बराबर 210। अब x गुना 27 तो 27x माइनस x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 2 गुना 27 हो जाएगा 54, प्लस माइनस माइनस 2 गुना x हो जाएगा 2x बराबर 210, ठीक है। जब बीच में बराबर रहे तो याद दीजिएगा, क्लियर। या हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना कि एक क्या करना है सबको, तो एक्स स्क्वायर को प्लस में रख लीजिएगा तो थोड़ा सा बेहतर होगा। तो सबको हाउ पार भेजिए, ठीक है। तो हम माइनस से हाउ पार जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, क्लियर है। अब हाउ पार भेज रहे हैं, ऐसा नहीं कि यही पार में लिख रहे हैं, हाउ पार भेज रहे हैं। और ये 27 एक्स हाउ पार जाएगा तो प्लस से हाउ पार जाएगा तो माइनस 27 एक्स, है ना। और पहले से को माइनस 2 एक्स है तो हाउ पार जाएगा तो प्लस 2 एक्स हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बात ये हाउ पार में पहले से क्या है, प्लस में होगा 210 है, और ये प्लस हाउ पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा 54, ई पार में बचेगा 0। तो हमने यहाँ पर जो कि सीधा करके लिख लिया, समझे भाई। सब हाउ पार गया, पट्टी का सब हाउ पार गया है। अब कहिएगा कहाँ हाउ पार गया, यही पार में लिखे। तो अगर ये 0 दे दूंगा यहाँ पे तो तब बोलिएगा कहाँ अब चले गया हाउ पार, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। ये 0 को हमने सीधा करेंगे तो फिर वही पास जाएगा। तो डायरेक्ट हम बोल दिए ना, जो बोल रहे वो सुनिए ना, तो वो 0 हाउ पार में बचेगा, ठीक है। हाउ पार में 0 बचा, इसको सीधा कर लिया, उधर से था उसको सीधा कर दे, ठीक है, ताकि हल करने में थोड़ा सा बने। अब इसको हल कीजिए, या हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 2 एक्स, घट जाएगा तो बचेगा 25 एक्स माइनस में, क्योंकि बड़का 27 के पहले माइनस इसलिए माइनस। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, घटाइए तो 10 में से 4 गया तो बचा 6, यहाँ बचा 1 मैंने 10 में से 5 गया तो बचा 5, 1 यानी 156 प्लस में, क्योंकि बड़ा 210 है, 210 के पहले प्लस है, तब प्लस हो जाएगा 156 बराबर 0, ठीक है। अब हो गया द्विघात समीकरण। तो बस वैसे कम कीजिए, ए का वैल्यू 1 है, एक्स कितना एक्स स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर तो 1 हो गया, बी का वैल्यू आपका माइनस आपका 25 है, और सी का वैल्यू आपका 156 है, क्लियर है। चलिए अब द्विघात सूत्र यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, है ना। तो द्विघात सूत्र अप्लाई करता हूँ, तो सूत्र क्या कहता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, क्लियर। ये आपका फॉर्मूला कहता है, यहाँ देखिए बड़े के बराबर बीच में देना, ठीक है। तो अब देखिए माइनस, तो माइनस बी का वैल्यू देखिए कितना है, तो बी का वैल्यू बोलेगा माइनस 25 है, तो यहाँ पे लिख लिया माइनस 25, क्लियर है। और फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू माइनस 25, क्लियर है, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 है, तो यहाँ पे लिख लिया 1 गुना सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू देखिए आपका कितना है 156, यहाँ पे लिख लिया 156, अब बट्टा हो जाएगा आपका 2 गुना ए का वैल्यू 1, ठीक है। चलिए अब इसको हल कीजिए, तो हल करता है इसको,
तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 प्लस और माइनस रूट के अंदर 25 का वर्ग होता है 625 और इधर गुना कीजिए 4 6 24 करिए 4 हाथ में चल 2 15 चौके 60 60 2 62 ठीक है, यानी कि 624 बट्टा हो जाएगा 2। फिर हम कह सकते हैं कि 25 प्लस माइनस ये घट जाएगा तो बचेगा 1 बटा 2। फिर हम कह सकते हैं 25 प्लस माइनस 1 का बार 1 बटा 2। ठीक है, तो एक बार अल्फा यूज करेंगे प्लस में तो 25 प्लस 1 बटा 2 तो हो जाएगा ना आपका 26 26 बटा 2 यानी हो गया 13। अल्फा का वैल्यू हो गया आपका 13। ठीक है, चलिए अल्फा का वैल्यू हो गया 13 है भाई 13 लिखा था ना 13। अब बीटा यूज करते हैं तो बीटा माइनस से आएगा। ठीक है, तो 25 प्लस रहेगा और ये प्लस ये वाली है, अब माइनस बचा -1 बटे 2। अब देखो बटे दिए तो यहाँ बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 में गया 24 बटे 2 तो हो गया 12 है ना। अब अल्फा हो गया 13 बीटा हो गया 12। आपसे पूछा क्या है ना, पूछा गया ना दोनों का गुणनफल इतना। तो शेफाली के वर्तमान देखिए शेफाली गणित में लाया है, देखिए गणित में भाई देखिए ये 25 और 12 यानी अब करो देखिए यहाँ पे आपका अल्फा आ गया बीटा आ गया। ठीक है, यानी कि हम x बराबर अगर सिंपल सा बात करें तो x बराबर हम कह सकते हैं 12 और 13 प्लस में 2 आया। यानी कि यहाँ पे ध्यान से समझिए हमने क्या माना कि शेफाली के गणित में प्राप्त किए गए अंक तो x माने तो x का वैल्यू 12 आया 13 यानी 12 भी आ सकता है 13 भी आ सकता है गणित में। अब बच्चा भाई अंग्रेजी में भी पूछा तो अंग्रेजी में 30 माइनस x तो x का मान निकला मेरा एक बार 12 एक बार 13। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अंग्रेजी चाहिए ना अंग्रेजी। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी तो हम कह सकते हैं भाई 30 माइनस एक्स तो x का स्थान पे अगर 12 रख दीजिएगा बाद 13 रख दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो 30 x का स्थान पे अगर 12 रखेंगे तो हो जाएगा 18। ठीक है, तो 30 x का स्थान पर 13 रखेंगे तो हो जाएगा 17। ठीक है, तो हो गया अंग्रेजी में 18 भी आ सकता है 17 भी और मैथ में 12 13 यानी कि तब आपका टोटल 4 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए लिखिए। देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या दिया है, कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। समझ यहाँ पे क्या कहता है एक आयताकार खेत है जिनमें से आयताकार खेत की जो भी छोटी भुजा जितना भी है, हमें तो छोटी भुजा पता नहीं है, कहते जितना भी छोटी भुजा है उससे 60 मीटर अधिक उसका विकर्ण है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए आयत है। ठीक है, आयत है। अब यहाँ पे ये छोटका भुजा होगा ये बड़का भुजा होगा इसमें होगा विकर्ण। ठीक है, तो बोला आयताकार का जितना भी छोटका भुजा है आयताकार खेत के जितना छोटका भुजा है उससे 60 मीटर 60 जो है ना अधिक है विकर्ण। तो इसका होगा x तो ये हो जाएगा ना तब x प्लस 60 इसका विकर्ण ये ना होगा। और बाकी बात बोला बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो x प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मीटर में कि और कुछ में चलिए मीटर में तो ये हो जाएगा मीटर। यहाँ पे भी आप मीटर दे दीजिए सब में। ठीक है, ये हो गया मीटर, यहाँ भी दे दीजिए आप मीटर, ये भी हो गया आपका मीटर। क्लियर है, ध्यान में। तो मान लिए कि पहले आयताकार खेत की छुटकी भुजा x तब बोला विकर्ण कितना हो जाएगा x प्लस 60 हो जाएगा क्योंकि बोल दिया अधिक है जितना भी छोटी भुजा उससे ये अधिक है तो x प्लस 60 हो गया। तो बड़ी भुजा की बात किया जाए तो बड़ी भुजा बोला उससे 30 अधिक है तो छोटका x है तो बड़का x प्लस 30 तो यहाँ पे वही लिखा बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी से फिगर का आवश्यकता खत्म और आगे देख लीजिए ना क्या कहा दिया और थोड़ा सा कुछ कहा क्या तो हमें क्या इतना है तो कहता खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब भाई देखिए हमने अभी ऐसा फिगर बनाया है ना, ऐसा फिगर बनाया अभी आयत वाला इस जगह की इस प्रकार से था। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला हमें पता है यानी ये x है ये आपका x प्लस 60 है ये x प्लस 30 है ना। तो अगर ये मिटा दे फिलहाल के लिए ये उल्टा बन गया। ठीक है, यानी ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो उल्टा बन रहा है इधर का मिटाना चाहिए तो आपको पता है ये समकोण त्रिभुज बन रहा है जहाँ पे हम 90 डिग्री एंगल बना रहा है। 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है जिसको विकर्ण कहेंगे है ना। बाकी बात ये आपका अगर ये आधार हो गया आधार लंब तो आपस में उल्टा पुल्टा होबे करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपका पाइथागोरस परिमेय फॉर्मूला पे बनेगा। ठीक है, तो माइंड में सेट रखना जब पाइथागोरस परिमेय से आते हैं पाइथा लिख देता हूँ ना पाइथागोरस
प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या है? तो भाई कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूलाज कहता है। ठीक है, तब बैठा है कर्ण आपका, कर्ण यानी विकर्ण। ठीक है, तो कर्ण आपका क्या है? x प्लस 60 का स्क्वायर, है ना, बराबर लंब कितना है भाई? तो लंब यानी कि आपका आ जाएगा ना, देखिए ये आयत का फिगर अगर मैं बनाऊँ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आया तो लंबाई और आधार हमने बोला कि बदलते रहेगा ना इस प्रकार से, यानी कि यह होगा आपका 60, ये हो जाए x प्लस 30, छोटका छोटका लिख लेता है, छोटी बड़की हो जाती है, ये हो जाती है। अगर इसको मिटा दें तो ये देखिए ये होगा 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण। आप लंब इसको बनाइए या फिर ये इधर हो जाएगा, तब ना इधर 30 होगा, है ना। अब लंब इसको बनाइए या इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लंब हम ये 30 को बना लेता हूँ या तो इसको बना लेता हूँ। ठीक है, तो हो जाए x प्लस 30। ठीक है, लंब आधार किसी को बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस और स्क्वायर तो स्क्वायर, आधार के तब का 30 है, तो ये भाई ये x नहीं, यहाँ पे x होगा ना, छोटकी भुजा आधार होगा। ठीक है, तो ये x, तो यहाँ पे x हो जाएगा, x का स्क्वायर। चलिए इसको हल कर लीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बैठा है, तो फॉर्मूला यूज कीजिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 to 2, a का वैल्यू x इंटू बी का वैल्यू 60, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बना। ठीक है, इक्वल ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, इसको a मानिएगा, इसको b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू x गुना b का वैल्यू 30 प्लस यहाँ पे हुआ है x स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिख लीजिए कहीं पे नोट करके। तो देखिए एक्स स्क्वायर, तो देखिए अब हल कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर तक से प्लस 6 का स्क्वायर था 36, 1 0 का स्क्वायर 2 0 प्लस 2 6 के 12 यानी 120, है ना, 60 गुना 2 120, एक्स तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग होता है 900 प्लस 3 दूना 60 एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हल कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये अभी अपार में प्लस में एक्स स्क्वायर कट जाएगा, को घर पर आएगा तो माइनस होकर कट जाएंगे। अब हाई डायग्राम को अपार भेज दीजिए। ठीक है, तो अपार में पहले से एक्स स्क्वायर है, तो हम थोड़ा सा सीधा करके लिख रहा है, ध्यान में रखना, या इधर या दीजिएगा, यहाँ भी या लगेगा, यहाँ है ना, यहाँ चलिए। अब देखिए उधर में आपका एक्स स्क्वायर प्लस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस में लिखे, उधर का पहले चीज लिखे, प्लस आपका क्या 60 एक्स है, तो 60 एक्स लिखे। अब एक्स वाला इसको भेजे अपार में, तो प्लस से पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा 120 एक्स। ठीक है, अब एक्स नहीं है, अब विदाउट एक्स प्लस क्या आपका देखिए अपार में 900 है, इसको है पास अपार भेजे तो माइनस कितना जाएगा 120 है ना, 120 एक्स, बाकी बात है पर में अब कुछ 3600 भी है ना, ये भाई 120 एक्स का है, एक्स वाला नहीं ना लेना है, ये 900 का है ना, तो विदाउट एक्स वाला लेना है, तो 3600 हो जाएगा ऊपर में, तो माइनस हो जाएगा 3600। ठीक है, अब हाई पार में बचा कुछ नहीं यानी शून्य बचा, तो उसको वही पार में लिख दीजिए, यानी कि सीधा भी कर दिया, एक लाइन और स्टेप बढ़ गया। ठीक है, तब हल कीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस तो घट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 60 एक्स, माइनस में होगा क्योंकि बड़का 120 के पहले माइनस है, ये भी प्लस माइनस है तो ये भी घटेगा, तो ये भी बचेगा आपका 2700 बचेगा ना, 2700 प्लस या माइनस तो माइनस, क्योंकि बड़का ये है। ठीक है, ये हो गया 0। अब क्या करना, बस द्विघात सूत्र वाला, ए का वैल्यू एक एक्स स्क्वायर, देख बी का वैल्यू आपका दिया गया -60 और सी का वैल्यू दिया गया -2700। क्लियर है, ये हो गया। अब इस फार्मूला बैठाइए, तो फार्मूला क्या आता है, एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, ये हुआ द्विघात सूत्र का बटे 2a, यहाँ पे अब दीजिए एक्स बराबर दीजिए दोनों के बीच में। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कीजिए, -b के स्थान पे देखिए कितना b है -60, तो -60 लिख लिया, है ना, प्लस माइनस रूट अंडर b आपका -60, तो -60 का स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है और c का वैल्यू माइनस में। ठीक है, और ये 1, c का वैल्यू कितना है गुना -2700। चलिए इस प्रकार से अब बट्टा हो जाएगा आपका 2 गुना 1, a का वैल्यू 1। अब हल कीजिए, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में लिखता 60 प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा 3600 इसको गुना कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ,
4 2 0 2 0 4 4 7 28 करी 8 4 2 8 8 2 10 है ना बटा 2। चलिए 60 प्लस माइनस रूट अंडर, अब सबको जोड़िएगा तो 2 0 तो 2 0 उतर जाएगा 36 8 40 44 144, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे 14,400 बटा हो जाएगा 2। अब देखिए 60 तो 60 प्लस माइनस है ना, अब देखिए इसका बाहर निकलेगा 144 का बाहर आता है 12 2 0 के बाद 1 0, ठीक है। अब बटा हो जाएगा 2। अब अल्फा यूज कीजिएगा प्लस लीजिएगा तो 60 प्लस हो जाएगा 120 बटा हो जाएगा 2। तो अल्फा बराबर कह सकते हैं कि 120 और 60 180 बटा 2, कटाइएगा तो हो जाएगा 90, ठीक है। अब बीटा के बाद किया जाए तो माइनस में लीजिएगा 60 ये प्लस लिए ना माइनस माइनस 120 बटा हो जाएगा 2, ठीक है। तो घटाइएगा तो माइनस 60 बटा 2 तो हो जाएगा माइनस 30। ये हो गया बीटा माइनस 30। आपसे देखिए एक बार पूछा गया क्या चीज आयत के खेत की छोटी भुजा, छोटकी भुजा पूछा गया, देख लेते एक बार। आपसे पूछा गया है ना खेत की भुजाएं ज्ञात, यानी कि दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए यहाँ पे सबसे पहली बात है ना, हम x बराबर कह सकते हैं आपका 90 आया, और ये जो माइनस 30 है ना ये आपका असंभव होगा, माइनस 30 असंभव होगा, ठीक है। तो माइनस 30 असंभव कर दीजिए, असंभव माइनस 30 असंभव। तो x का छोटकी भुजा अगर 90 है तो बड़की भुजा की बात करे जाएगा तो 90 में से 30 जुट जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा निकालना है तो x प्लस आपका 30 है ना, तो x के स्थान पे 90 हो जाएगा प्लस 30 तो हो जाएगा 120। तो हो गया ना, छोटकी भुजा हो गया आपका 90, बड़की भुजा हो गया 120। तो अतः करके लिख लेना आप एक लाइन, अतः छोटी भुजा, ये सब लिख लेना, छोटी भुजा हो गया 90 है ना, तथा कर दीजिए बड़ी भुजा कितना हो जाएगा 120। विकर्ण पूछता तो विकर्ण भी आपका निकल जाता, ठीक है। चलिए यही आपका आंसर आ गया, लिखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न आज बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आप ऐसा ही प्रश्न देखना चाहते हैं, पूरा क्लास करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।